आखिर आपके सामने वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण आप परमानेंट नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? मानवर जब आप कर रहे हैं तो आप इनको कर्मचारी का दर्जा देने में आपको क्या दिक्कत है? आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि प्राइवेट एजेंसियों को, सेवा प्रदाता एजेंसियों को कमीशन दे रही है? कि विधायक जी हम आउटसोर्सिंग के हैं, हमें 14,000 मिलता है, और जो हमारी पुरानी नर्सें जिन सरकारों को आप कोसते हैं वो पाती हैं 60,000, 65,000, 70,000। कि जब आप सरकारी खजाने से इनको देते हैं पैसा एजेंसियों को, सेवा प्रदाता एजेंसियों को, तो आप इनको सरकारी संविदा क्यों नहीं कर देते हैं? क्या सरकार इनको संविदा के आधार पर नियुक्त करके अस्थायी करने पर विचार करेगी? मंत्री जी, सारे पिछड़ों का हक जवाब दीजिए। ये जो पूछा उसका जवाब दीजिए। कहीं का नहीं छोड़ा आपने। अरे हमसे बात करिए माननीय मंत्री जी। अरे मंत्री जी मैं इधर बैठा हूं, उधर नहीं हूं। हाँ इधर। माननीय अध्यक्ष जी, बात बीच में काट रहे हैं, जानकारी है नहीं, जानकारी नहीं है, बात बीच में काट रहे हैं। पूरी बात कम से कम कर लेने दे, उसके बाद काटिए। यस माननीय संग्राम जी। महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें अनुपूरक करने का अवसर दिया। मानवर जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। मानवर लगभग 7-8 वर्षों में हमने कई बार प्रश्न लगाया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने समय समय पर उसका उत्तर भी दिया था। मानवर हम यही तो कहना चाहते हैं कि आखिर जब सारे विभाग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे आयोग बने हुए हैं, तो ना जाने नित्य नए नए आयोग बना करके सरकार बेरोजगारों को ठगने का काम करती है। मानवर जहाँ तक आउटसोर्सिंग है, बाबा साहब ने जब संविधान सभा में कहा था कि भारत के अंदर एक बेहतर संविधान है, लेकिन ये सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। यदि सरकार की नीयत अच्छी है तो अगर संविधान में कुछ प्रावधान नहीं प्रभावी होंगे तो भी सरकार की नीयत अच्छी होगी तो सरकार बेहतर काम करेगी। मानवर यही तो हम सरकार से जानना चाहते हैं, आखिर आपके सामने वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण आप परमानेंट नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? आपके पास आयोग हैं, बेसिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आयोग, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग। तो हमने कहा था कि आउटसोर्सिंग, हमें खुशी है कि हमारी बातों को सरकार ने कुछ बातों को संज्ञान में लिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम आउटसोर्सिंग के लोगों को 16,000 से लेकर 20,000 तक वेतन देने का, और उन्होंने कहा एक कॉर्पोरेशन भी बनाएंगे। तो मनोहर आप कॉर्पोरेशन क्यों बना रहे हैं? यही तो हमारी शिकायत है। इस समय उत्तर प्रदेश में 9 लाख से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। ये नगर विकास मंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। इतने योग्य विद्वान आदमी के रहते मानवर सबसे ज़्यादा 96,486 तो आपके ऊर्जा विभाग में आउटसोर्सिंग है। नगर विकास में मानवर 1,70,143 ये आपके नगर विकास में है। तो क्या आप इसमें हमारे पिछड़े और दलितों को आरक्षण देने की आपकी व्यवस्था है? आपने जब प्रश्न आपसे हम खड़ा करते हैं, आप एक नई व्यवस्था लेकर के आते हैं। हमने पूछा था आप इनको कर्मचारी नहीं मान रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी ने कल स्वीकार किया कि अब हम मुख्यमंत्री जन आरोग्य के माध्यम से 5 लाख तक हम इनको इलाज फ्री करेंगे। मानवर जब आप कर रहे हैं तो आप इनको कर्मचारी का दर्जा देने में आपको क्या दिक्कत है? फिर आप एजेंसियों को कमीशन दे रहे हैं। फिर इन्होंने कहा नहीं, हम कॉरपोरेशन में इन एजेंसियां नामित होंगी, इनकी निंदा, अब सरकार उनको कमीशन देगी। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि प्राइवेट एजेंसियों को, सेवा प्रदाता एजेंसियों को कमीशन दे रही है? और एक समान काम के लिए समान वेतनमान। हम जब जाते हैं आपके मेडिकल कॉलेज में, चाहे लोहिया संस्थान में जाएं या आजमगढ़ के अंदर सदर अस्पताल में जाएं, अभी कुछ दिन पहले मानवर में गया था, हमारी नर्स बहनें खड़ी हो जाती हैं कि विधायक जी हम आउटसोर्सिंग के हैं, हमें 14,000 मिलता है, और जो हमारी पुरानी नर्सें जिन सरकारों को आप कोसते हैं वो पाती हैं 60,000, 65,000, 70,000। आप इतना बड़ा भेदभाव लाते हैं। और हमारे आरक्षण, क्या आप आउटसोर्सिंग आरक्षण देने पर विचार करेगी सरकार? और नहीं है, आउटसोर्सिंग में आरक्षण नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप एक नया सामंत पैदा किए हैं, वो हमारे बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम करता है, कमीशन लेता है। और मैंने खुद जो आपकी आउटसोर्सिंग एजेंसी काम कर रही है
हर दूसरे तीसरे महीने उन्हें बाहर कर देती है, 3-3 महीने तक उनको वेतन नहीं देती है। तो आप लगातार उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों के साथ आपका दोहरा व्यवहार है। आप समाजवादियों को कहते हैं कि समाजवादियों का चरित्र दोहरा है, सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा चरित्र है कि आप समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, परमानेंट नियुक्ति भी नहीं दे रहे हैं। आप जब इतना बार हमने इस बात को उठाया तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो एक आयोग गठित करने का बात कही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान्यवर कहा कि हम सेवा प्रदाता एजेंसियां अपना पंजीकरण कराना होगा, प्राथमिक सीधे उनके खाते में जाएगी। चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने व्यवस्था दिया। विभागों में विभाग कर्मचारियों को भेजेंगे, कितनी आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग एजेंसियां, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपसे एक सीधा बात प्रश्न करता हूं कि जब आप सरकारी खजाने से इनको देते हैं पैसा एजेंसियों को, सेवा प्रदाता एजेंसियों को, तो आप इनको सरकारी संविदा क्यों नहीं कर देते हैं? क्या ऊर्जा विभाग, आपका स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, 9 लाख से ज्यादा आज आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। क्या सरकार इनको संविदा के आधार पर नियुक्त करके अस्थायी करने पर विचार करेगी? क्या जो हमें संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण मिला है, क्या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था का पालन करवाएगी सरकार? मेरा है सीधा आपसे। और समान काम के लिए क्या समान वेतन देने पर सरकार विचार करेगी? मेरा एक सीधा सवाल आपसे है। अध्यक्ष जी, अभी संविधान और आरक्षण की चर्चा प्रश्न के दौरान माननीय सदस्य ने किया। कुछ दिनों से इनके पास इसके अलावा कोई बात बची नहीं है। अभी उपचुनाव के परिणाम आए हैं, जनता ने बता दिया है कि इनके पीडीए और इनको जो आरक्षण पर जनता को गुमराह करते हैं, या आरक्षण की चोरी करने वाले महाराज। आरक्षण के जितने बड़े इस देश के अंदर इनकी सरकार में आरक्षण की चोरी हुई है, और अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ इन लोगों ने जो व्यवहार किया है। माननीय, आप क्यों, आपको मैं जवाब दूंगा, आपकी एक बात का जवाब दूंगा, आपकी जो पूछा उसका उत्तर। एक ना आप इतने लंबा भाषण कर रहे हैं, आप इतना लंबा भाषण कर रहे हैं, आप इतना लंबा भाषण कर रहे हैं, आप इतना लंबा भाषण कर रहे हैं। अरे जवाब दीजिए मंत्री जी, सारे पिछड़ों का हक मंत्री जी जवाब दीजिए। मंत्री जी जो पूछा उसका जवाब दीजिए। कहीं का नहीं छोड़ा आप। अरे हमसे बात करिए माननीय मंत्री जी। नहीं छोड़ा। अरे मंत्री जी मैं इधर बैठा हूँ, उधर नहीं हूँ। हाँ इधर इधर जो भी उधर नहीं, इधर ये कारपोरेशन, मैंने बोला मेरे ये कारपोरेशन की बात कर रहे हैं। मानवर, आप बिठा दीजिए, मैं जवाब दूं। बैठा, अरे उत्तर आ रहा है ना, बैठाइए। अरे आप मजबूरी क्या है कि ये प्राइवेट? अरे बताने तो दो, आप बताने। अरे मंत्री जी खड़े हैं, एक मंत्री जी बेनकाब करेंगे। मेरे से बात करिए माननीय मंत्री जी। मानवर, जो भी बात है मुझे संबोधित करके बात करिए, और आप भी। और एक बात स्पष्ट कर दूं, आप बहुत अच्छे हो। यस, एक बात स्पष्ट कर दूं कि आपके सुझाव और आपके दबाव की बदौलत सरकार काम नहीं करती है। अगर ये भ्रम हो तो सुझाव अच्छा हो तो करने चाहिए। आप भ्रम को निकाल दो, आपके दबाव से नहीं काम करेगी सरकार। फिर आप वही बात कर रहे हैं सरकार पूरी तरीके फिर आप वही से बात कर रहे हैं, ये गलत बात है मंत्री जी। ना मंत्री जी, ऐसे आप, मैंने आपको 2 बार निवेदन किया कि आप मुझसे बात करिए, फिर आप उधर बात कर रहे हैं। सुझाव आप उनका सुझाव ले सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते आपको सुझाव पर बात नहीं। सुझाव देने के लिए वो बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, जिस कारपोरेशन सुझाव दे सकते हैं आप करना ना करना आपका काम है, आप बोलो आपके। माननीय अध्यक्ष जी, तो अच्छा सुझाव होगा तो करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो व्यवस्था है माननीय सदस्य तो बहुत पुराने हैं, और उनको ये मालूम होना चाहिए कि आउटसोर्सिंग पर आरक्षण है। बात में बता दिए। ये पंकज मैंने कहा पीछे से कुछ कर रहे हो, माननीय उकसा रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, बात बीच में काट रहे हैं, जानकारी है नहीं, जानकारी नहीं है, बात बीच में काट रहे हैं।
पूरी बात कम से कम कर लेने दे, उसके बाद काटिए। यस, अरे सुनो ना, देखिए नहीं, सवाल ये है कि बीच में जब मालूम जानकारी हो तो हम खुद बैठ जाएंगे, अगर जानकारी बेहतर हो तो खुद बैठ जाएंगे। देखिए अरे सुनो माननीय ना, अध्यक्ष जी, गलत बात। फहीम इरफान नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, मैन पावर पर आरक्षण है, वर्क पे नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर किसी विभाग में 50 लोगों का कोई ये मांगता है कि हमें 50 लोग चाहिए, तो उसमें बाकायदा 21% SC, 2% ST और 27% OBC आरक्षण है। आपको जानकारी, आउटसोर्सिंग पे है, आपको जानकारी नहीं, हम क्या करें? सवाल ये है तो ये जानकारी क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या हाउस में बोल रहे हैं? आप जिम्मेदार आदमी हैं, मैं भेजे दे रहा हूं आपको शासनादेश। दूसरी बात, वर्क पे नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर कहेगा हमें सफाई वाला व्यक्ति चाहिए, हमें कोई बढ़ई चाहिए, या हमें कोई किसी प्रकार का अगर वर्क असाइन करके भेजेगा, उस पर आरक्षण नहीं है। लेकिन अगर मैन पावर मांगेगा, मैन पावर पर आरक्षण है, इस समय लागू है, वो रिपील नहीं हुआ है। मैं आपके पास भेजे जा रहा हूं, आप देख ले मान्यवर। और इनको, ये जिम्मेदार सदस्य हैं, ये जिम्मेदार सदस्य है मान्यवर, इनको इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। नहीं बोली। जब मैं कह रहा हूं कि आरक्षण है तो मान लेना चाहिए। मान लो। वो रिपील नहीं हुआ, मैं भेजे दे रहा हूं आपके पास। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, प्रश्नकाल समाप्त।